आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी सुनेंगे जिसका नाम है स्नो वाइट और 7 बौने, जहां खूबसूरत शहजादी स्नो वाइट अपनी सौतेली माँ की साजिशों का मुकाबला करती है और अपने हकीकी दोस्तों की मदद से मुश्किलात पर काबू पाती है। तो चलो इस दिलचस्प कहानी को सुनते हैं। एक बार का जिक्र है, एक दूर दराज सल्तनत में एक खूबसूरत और नेकदिल शहजादी रहती थी जिसका नाम स्नो वाइट था। इसकी जल्द बर्फ की तरह सफेद, लब खून की तरह सुर्ख और बाल इबरी की तरह काले थे। स्नो वाइट की माँ इसके बचपन में ही इंतकाल कर गई थी और उसके वालिद बादशाह ने एक खुदगरज और जालिम औरत से दूसरी शादी की जो स्नो वाइट की खूबसूरती से हसद करती थी। नई मलिका के पास एक जादुई आईना था जिससे वो रोजाना मशवरा करती थी। आईना, आईना दीवार पर, सबसे खूबसूरत कौन है? आईना हमेशा जवाब देता, तुम, मेरी मलिका, सबसे खूबसूरत हो। इससे मलिका बहुत खुश होती। जैसे जैसे स्नो वाइट बड़ी होती गई, वो हर गुजरते दिन के साथ ज्यादा खूबसूरत होती गई। एक दिन जब मलिका ने अपने आईने से आम सवाल पूछा, तो आईने ने जवाब दिया, तुम, मेरी मलिका, खूबसूरत हो, ये सच है। लेकिन स्नो वाइट तुमसे 1000 गुना ज्यादा खूबसूरत है। गुस्से और हसद से भरपूर मलिका ने अपनी हरीफ को खत्म करने का मंसूबा बनाया। मलिका ने शाही शिकारी को बुलाया और हुक्म दिया कि वो स्नो वाइट को जंगल में ले जाए और उसे मार डाले। सबूत के तौर पर उसने शिकारी से स्नो वाइट का दिल वापस लाने का मुतालबा किया। शिकारी अगरचे मजबूर और गमजदा मलिका के जालिमाना हुक्म की तामील करने पर मजबूर था। अगले दिन शिकारी स्नो वाइट को गहरे जंगल में ले गया। ताहम जब उसने इसकी मासूमियत और खूबसूरती देखी तो वो उसे नुकसान नहीं पहुंचा सका। भागो प्यारी स्नो वाइट, किसने कहा। मलिका तुम्हें मार डालना चाहती है। तुम्हें भागना होगा और कभी वापस नहीं आना। उसने इसे छोड़ दिया और मलिका को धोखा देने के लिए एक जंगली सूअर का दिल वापस ले आया। स्नो वाइट खौफजदा और तन्हा घने जंगल में भटकती रही, जहां उसने कई खतरात का सामना किया। वो थकी हुई और खौफजदा थी, लेकिन आखिरकार उसे एक छोटा आरामदेह कुटिया मिली। पनाह की तलाश में उसने दरवाजा खटखटाया, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। उसने दरवाजा खोल दिया और अंदर चली गई। कुटिया के अंदर सब कुछ छोटा लेकिन बिल्कुल साफ और तरतीब में था। स्नो वाइट ने 7 छोटे बिस्तरों को दीवार के साथ तरतीब में देखा और समझा कि ये कुटिया 7 बौनों की है जो करीब की कान में काम करते थे। थकी हुई वो बिस्तरों पर लेट गई और गहरी नींद में चली गई। जब बोने शाम को घर वापस आए तो वो स्नो वाइट को अपने बिस्तरों पर सोते हुए देखकर हैरान रह गए। उन्होंने इसे नरमी से जगाया और उसने उन्हें अपनी कहानी सुनाई। बौनों ने इस पर तरस खाकर उसे रहने की जगह पेश की। स्नो वाइट ने शुक्रगुजारी के साथ कबूल किया और वादा किया कि जब वो काम पर होंगे तो वो घर की सफाई और दीगर कामों में मदद करेगी। महल में मलिका ने दोबारा अपने आईने से पूछा, आईना, आईना दीवार पर, सबसे खूबसूरत कौन है? इसके खौफ में आईने ने जवाब दिया, स्नो वाइट, जो 7 बौनों के साथ रहती है, सबसे खूबसूरत है। गुस्से से भरपूर मलिका ने खुद स्नो वाइट को मार डालने का अज़्म किया। एक बूढ़ी औरत के भेस में मलिका बौनों की कुटिया की तरफ गई। उसने दरवाजा खटखटाया और स्नो वाइट, एक जरूरतमंद बूढ़ी औरत को देखकर उसे अंदर आने दिया। मलिका ने स्नो वाइट को एक खूबसूरत लेकिन जादुई कंघी दी, ये वादा करते हुए कि ये इसके बालों को और भी खूबसूरत बना देगी। जैसे ही स्नो वाइट ने कंघी अपने बालों में लगाई, वो बेहोश हो गई। जब बोने घर वापस आए तो उन्होंने स्नो वाइट को पाया और कंघी निकालकर जादू खत्म कर दिया। स्नो वाइट होश में आ गई और बौनों को सारे वाकयात बता दिए। बौनों ने इसे खबरदार किया कि अजनबियों से होशियार रहे। मलिका ने एक और मंसूबा बनाया। इस बार उसने एक जहर आलूद सेब तैयार किया। एक बूढ़ी औरत के भेस में वो दोबारा कुटिया के पास गई। स्नो वाइट बौनों की तंबी के बावजूद एक बार फिर मलिका के भेस में धोखा खा गई। मलिका ने स्नो वाइट को सेब पेश किया और जैसे ही इसने एक काटा, वो जमीन पर गिर पड़ी, बज़ाहिर मुर्दा हो गई। बोने
जब वो वापस आए, दिल शिकस्ता हो गए। उन्होंने इसे एक शीशे के ताबूत में रखा और उम्मीद की कि वो किसी तरह जाग जाएगी। वक्त गुजरता गया और एक दिन एक खूबसूरत शहजादा, जिसने स्नो वाइट की खूबसूरती और उसके अलमनाक अंजाम के बारे में सुना था, जंगल में पहुंचा। जब उसने इसे शीशे के ताबूत में लेटे हुए देखा तो वो उसकी खूबसूरती से मशहूर हो गया और उसे चूमने के लिए झक गया। ये बोसा, जो सच्ची मोहब्बत से भरा हुआ था, ने मलिका के जादू को तोड़ दिया और स्नो वाइट जाग उठी। बोनो ने खुशी का इजहार किया और स्नो वाइट ने खुशी से शहजादे का शुक्रिया अदा किया। शहजादे ने स्नो वाइट से कहा कि वो इसके साथ उसकी सल्तनत में जाए और उसकी दुल्हन बन जाए। इसने इत्तेफाक किया और वो दोनों शहजादे की सल्तनत की तरफ रवाना हो गए। जालिम मलिका, ये यकीन करते हुए कि स्नो वाइट अब नहीं रही, ने एक बार फिर अपने आईने से पूछा, आईना, आईना दीवार पर सबसे खूबसूरत कौन है? इसके खौफ में आईने ने जवाब दिया, स्नो वाइट, जो अब एक मलिका है, सबसे खूबसूरत है। गुस्से से भरपूर मलिका शहजादे की सल्तनत की तरफ रवाना हुई, ये अज़्म करते हुए कि वो अपना काम मुकम्मल करेगी। ताहम वहां पहुंचने पर इसका सामना शहजादे के मुहाफिजों से हुआ, जो उसकी मौजूदगी से आगाह थे। मलिका को गिरफ्तार कर लिया गया और शहजादे और स्नो वाइट के सामने पेश किया गया। मलिका को इसके जराइम की सजा सुनाई गई और हमेशा के लिए सल्तनत से निकाल दिया गया। स्नो वाइट और शहजादे की शादी एक अजीम तकरीब में हुई, जिसमें बोने और दोनों सल्तनतों के लोग शामिल हुए। जोड़ा मोहब्बत और हिकमत के साथ हुकूमत करता रहा, अपने लोगों के लिए अमन और खुशहाली को यकीनी बनाया। स्नो वाइट ने कभी नहीं भूला कि बोनो ने उसकी जिंदगी बचाई थी और वो अक्सर उनसे मिलती रहती थी। बोने भी हमेशा महल में खुश आमदीद थे और शाही जोड़े के करीबी दोस्त रहे। अपने आजमाइशों से स्नो वाइट ने मेहरबानी, एतमाद और चौकसी की कीमत को सीखा। बोनो ने सीखा कि इनमें से सबसे छोटा भी दुनिया में फर्क पैदा कर सकता है। शहजादे ने, जिसने अपनी मोहब्बत से स्नो वाइट को बचाया था, सीखा कि हकीकी खूबसूरती दिल में होती है। और इस तरह सल्तनत स्नो वाइट और उसके शहजादे की हिकमत और मोहब्बत के तहत फलती फूलती रही और उनके कारनामों की कहानी नस्ल दर नस्ल सुनाई जाती रही।